वैसे ऑक्सीजन को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, उसके केमिकल बैकग्राउंड के बारे में ना भी जानते हो, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है ज़िंदगी के लिए। एटलीस्ट हमारे शरीर को तो पता है। वैसे पानी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन उससे भी ज़्यादा है। और क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं तो यूजुअली हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन कोविड के दौरान लोगों को एक्चुअली पता चला कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी के लिए। बहुत लोगों को तो पहली बार पता चला होगा कि सिर्फ हवा में ही नहीं, ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है। वैसे तो ऑक्सीजन पर्याप्त है वातावरण में, और जो क्लाइमेट क्राइसिस की चिंता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से है, ना कि ऑक्सीजन के कमी से। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन 78% है और बाकी अन्य गैस है। और जब भी हम सांस लेते हैं तो हम सारे गैस को ही इनहेल करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तभी हम सारे गैस को एक्सहेल करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है 16%। सोचो, अगर सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते तो जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देके जान कैसे बचाते, जिसे हम कहते हैं रिससिटेशन। इसीलिए हमारे सांस लेने में भी ऑक्सीजन होती है और सांस छोड़ने में भी ऑक्सीजन होती है बाकी गैसों के साथ। बचपन में जो हमने पढ़ा था कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वेल एक्चुअली में वी ब्रीद इन एवरी गैस जो एटमॉस्फेयर में है एंड वी एक्सहेल एवरी गैस। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, हमारा शरीर जिस गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी हमको ज़रूरत है, वो है ऑक्सीजन। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीजन ही क्यों? ऑक्सीजन में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है? क्यों ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सारे जीवन के लिए ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए? ऐसे तो ऑक्सीजन एक साधारण सा एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जिसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इतना कि अगर धरती पर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए, मतलब कि ऑक्सीजन पैदा होना बंद हो जाए, जो कि मोस्टली ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ ही करते हैं, अगर हम सारे प्लांट्स को काट दें तो जो भी बचा खुचा ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर में, वो धरती पे किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट करके उससे कंबाइन हो जाएगा। धीरे धीरे सारे ऑक्सीजन ड्रेन हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से। वो तो फोटोसिंथेसिस है, पेड़ पौधे हैं जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वापस भरता रहता है और हम सांस लेके ज़िंदा रहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे पेड़ पौधे के कम होने से जीवन को खतरा है, उसी तरह से पेड़ पौधे के बहुत बढ़ जाने से भी खतरा है। मतलब कि अगर पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, मानो पूरा पृथ्वी ग्रीन प्लांट से भर जाए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। और ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होना भी डेंजरस है। ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करता है। जो भी चीज़ जलने लायक है उसे जलाने में ऑक्सीजन पूरा सहयोग देता है। ऑक्सीजन खुद फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन ये आग को बढ़ावा ज़रूर देता है। इट इनेबल्स बर्निंग। फ्लेमेबल का कॉमन डेफिनेशन है एनीथिंग दैट विल रेडिली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ़ यू गेट इट हॉट इनफ। ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं है क्योंकि वो खुद के प्रेजेंस में नहीं बर्न करता। इट्स द स्टफ दैट मेक्स एवरीथिंग एल्स फ्लेमेबल। Who is it you think you see? No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. अगर आप किसी रूम में सिगरेट जला के जाते हो जहाँ प्योर ऑक्सीजन हो और कुछ भी ना हो, तो इंस्टेंटली पूरा सिगरेट जल जाएगा। पूरा रूम में आग नहीं फैलेगा क्योंकि सिर्फ सिगरेट ही जलने लायक था वहाँ। इनफैक्ट एक एक्सीडेंट भी हुआ था अपोलो 1 के टेस्टिंग पैड में, जहाँ कैप्सूल में प्योर ऑक्सीजन था और गलती से एक स्पार्क हुआ और पूरा कैप्सूल जल गया। जितनी भी जलने लायक चीज़ें थी, साथ 3 साइंटिस्ट भी सूट्स के साथ। बहुत ही दुखद घटना थी। इसलिए ऑक्सीजन इनेबल्स बर्निंग। और अगर धरती पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो अगर बिजली चमकी तो फिर जंगल में आग रुकने का नाम ही नहीं लेगा। पूरा जंगल साफ हो जाएगा, साथ में न जाने कितने जीव जंतु भी, और हम भी चपेट में आ जाएंगे। और ऐसा होने से पेड़ फिर से कम हो जाएंगे। एक तरह से देखो तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है नेचर का, वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन रखने के लिए। और धरती के इतिहास में, इसके अरबों साल के जीवन काल में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा में उतार चढ़ाव एक्चुअली होता रहा है। और उस हिसाब से कभी ऑक्सीजन जीवन के लिए वरदान रहा है तो कभी अभिशाप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। आज इस धरती को पेड़ की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ने से पहले ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती भी है। और आज CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सो वी नीड ट्रीज। तो वापस हम पुराने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन चीज़ों को जलाने में हेल्प करता है, और हमारे और बाकी जीव जंतु के केस में वो खाना है। ऑक्सीजन हेल्प्स बर्निंग आवर फूड, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लंबी सांस लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस देख सके। और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो भी ऑक्सीजन लेते हैं।